दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं कि बीपीएससी स्टैटिस्टिक्स के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाए। स्टैटिस्टिक्स के एक क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं और यहां पर एक क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने सॉल्व किया, उसके बाद हम इसको एज ए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको भाई साहब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आखिरकार है क्या। आप क्वेश्चंस को देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कि एक चार्ट दिया हुआ है, एक चार्ट है और एक ग्राफ भी है। एक्चुअली दो चीज़ है, नीचे में चार्ट दिख रहा है और ऊपर में आपको ग्राफ दिख रहा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है 6 गांव के बारे में। गांव ए बी सी डी ई एफ है, 6 गांव के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये जो ग्राफ है वहाँ गांवों में अलग अलग मतलब पॉपुलेशन दिया हुआ है, जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब हुआ पुरुष प्लस महिला, ठीक है। इसके बाद ये चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अलग अलग गांव में साक्षर निरक्षर का अनुपात, नॉट संख्या, अनुपात, रेशियो, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग गांवों में पुरुषों का प्रतिशत, ठीक है, पुरुषों का प्रतिशत। देखिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, सांख्यिकी के प्रश्नों को अगर आपको सॉल्व करना है, तो देखिए आपको इस तरह का एक चार्ट तैयार करना होगा। हालांकि क्वेश्चन में भी एक चार्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको एक रिफ्रेश चार्ट तैयार करना होगा और प्रश्नों का क्या मांग है, वो डिमांड क्या है प्रश्नों का, उसके अकॉर्डिंग आपको एक चार्ट तैयार करना है। क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होगा। अब ये एक और सवाल है यहाँ पर। ये जो चार्ट मैंने तैयार किया तो यहाँ पर ढेर सारा पॉइंट लिखे हैं, गांव, जनसंख्या, साक्षर, निरक्षर, पुरुष, महिला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर क्या क्या लिखिए ये कैसे पता चलेगा? तो आपको क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेना होगा। जैसे कि 4 क्वेश्चन है, चलिए आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सभी 6 गांवों में एक साथ साक्षर लोगों का प्रतिशत क्या है? सभी 6 गांवों में, ए बी सी डी ई एफ में साक्षर लोगों का प्रतिशत। तो साक्षर लोगों का प्रतिशत कैसे निकलता है कि जैसे मान लिया कि कोई ग्रुप है, 100 लोग हैं, उसमें से 20 लोग साक्षर है, तो साक्षर लोगों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? साक्षर कितना है और टोटल कितना है, ये तरीका है कि साक्षर लोगों का संख्या बटा टोटल लोगों की संख्या गुना 100। तो इतना तो तय है कि साक्षर लोगों का संख्या भी हमको निकालना है। कुछ गांवों में निरक्षर लोगों का भी संख्या की आवश्यकता पड़ सकता है, अगला जैसे क्वेश्चन ही है। अगला के बाद एक और क्वेश्चन में निरक्षर लोगों की भी बात है। जैसे क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, ग्राम बी सी डी के निरक्षर लोगों का, यानी गांव बी सी डी में निरक्षर लोगों की संख्या आपको पता करना है। बी सी डी में, तो देखिए बी सी डी में निरक्षर लोगों की संख्या पता करना है, तो सिर्फ बी सी डी में ही निरक्षर लोगों की संख्या हम नहीं पता करेंगे। एक चार्ट बना देंगे, सारे को लिख देंगे, सारे का सारा जो गांव में निरक्षर लोगों की संख्या को हम लिख देंगे, ठीक ना। यह बात को समझिए। क्वेश्चन है, ग्राम बी सी डी के निरक्षर लोगों का ग्राम ए ई एफ के महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो यानी महिलाओं की संख्या के बारे में भी पूछा जा रहा है। तो महिलाओं का संख्या अलग अलग विलेजेस में, ग्रामों में, यानी गांवों में क्या होगा वो भी निकालना है, ठीक है। पुरुषों का संख्या भी निकालना है, यानी साक्षर निरक्षर, यानी 3 ही क्वेश्चन पढ़े तो 2 ही क्वेश्चन पढ़े तो एक आइडिया लग गया कि साक्षर, निरक्षर, पुरुष, महिला सबका संख्या वाइज निकालना है, ठीक है। तो इतना तो आइडिया लग गया कि जो ग्राफ हम ये जो चार्ट हम तैयार करेंगे, यहाँ पर किन किन बातों को मेंशन करना है, ठीक है। चलिए, अब चार्ट को मैंने तैयार किया। अब चार्ट को तैयार करने में जो क्वेश्चंस में, जैसे कि ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे यही वाला चीज़ दिख रहा है। तो इस बेसिस पर, साथ ही साथ इस बेसिस पर मैंने ये तैयार किया ये चार्ट। इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब जैसे देखिए ये कैसे तैयार किया, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। अब जैसे साक्षर और निरक्षर का अनुपात है 2:3। बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, यानी कि किसी गांव ए में साक्षर और निरक्षर का अनुपात कितना है? 2:3। तो देखिए इसको निकालते कैसे हैं, साक्षर कैसे निकालेंगे? तो 2 और 3 कितना, रेशियो का बेसिक नियम है 2 3 5। अब 5 में साक्षर कितना हो गया? 2। तो 5 में साक्षर हो गया 2। अब 5 में निरक्षर कितना हो गया? 3। और टोटल संख्या कितना है? 750। तो 5 में 2, इसलिए 750 में इतना। 5 में 3 निरक्षर, इसलिए 750 में कितना निरक्षर गांव ए में। तो इस तरीके से अलग अलग गांव में हमने निकाल दिया। देखिए पुरुषों की संख्या, पुरुषों का संख्या है गांव ए में 52%। तो महिला कितना बचेगा? 48%। तो महिलाओं की संख्या थी, इसलिए अलग अलग गांवों में हम सारा कुछ निकाल दिए। कैलकुलेटर का प्रयोग करना है, अलाउ है। बिना कैलकुलेटर का इतना आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? इतना गुना भागा करना है, बार बार आपको कैलकुलेटर से यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर, यहाँ भी कैलकुलेटर यूज, यहाँ भी कैलकुलेटर यूज, यानी हर स्टेप पे मोटा मोटी मानिए कैलकुलेटर यूज़ करना। अब जैसे कि यहाँ देखिए, अब इतना गुना भाग तो कॉपी पे कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं।
जो पहला क्वेश्चन है, सभी 6 गांवों में एक साथ साक्षर लोगों का प्रतिशत क्या है? सभी 6 गांवों में एक साथ साक्षर लोगों का प्रतिशत, 6 गांव में साक्षर लोगों की संख्या, देखिए 1 2 सब में साक्षर लोगों का संख्या जो भी है ना, सबको यहां लिख दिए। बटा, बटा में क्या, बटा में क्या लिखेंगे? 6 गांवों का कुल आबादी, तो 6 गांवों का कुल जनसंख्या सबको यहां लिख दिए। इसको अभीष्ट उत्तर कर दिए, ठीक है। तो काट कुट किए जो भी किए हैं, तो 53% आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किलात है नहीं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम उसको थोड़ा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम BCD के निरक्षर लोगों का ग्राम AEF के महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है? चलिए थोड़ा सा चार्ट को ही देखना पड़ेगा, जो चार्ट हमने बनाया है। BCD में क्वेश्चन नंबर इसको देख रहे हैं हम, ठीक है। तो BCD के निरक्षर लोग, यानी कि BCD के निरक्षर लोग, BCD के निरक्षर लोग यहां पर के निरक्षर लोगों का ग्राम AEF के महिलाओं का के साथ, ग्राम AEF के महिलाओं के साथ क्या अनुपात है? तो निकाल दिए। और एक चीज और, अनुपात से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है और अगर कोई कैलकुलेटर यूज करता है तो उसको पॉइंट में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। अगर पॉइंट में अगर आप लिखिएगा तो में भी गलत काट दिया जा सकता है। देखिए यहाँ भी एक सवाल है बहुत सारे स्टूडेंट का कि क्या स्टेप पे नंबर मिलता है? तो देखिए स्टेप पे नंबर मिलना या नहीं मिलना वो जांच करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जो टीचर है जांच करते हैं वो स्टेप पर भी नंबर दे देते हैं, जबकि कुछ आंसर मिलाते हैं, नहीं मिलने पर सीधे काट देते हैं। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए एक्यूरेसी आपको यहाँ पर बहुत ही मायने रखता है। चलिए ये भी बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर C का। क्वेश्चन नंबर C क्या है? यदि गांव B की 40% महिलाएं साक्षर है, तो देखिए गांव B में साक्षर महिला, तो गांव B का आबादी है कितना? वो तो चलिए 2000, महिलाओं की संख्या 700, 700 में 40%, तो निकाल दिए 280। तो गांव B में साक्षर महिला इतना। अब देखिए कुछ और जानकारियां हमको इकट्ठा करना है। तो गांव B में कुल साक्षर कितने हैं? गांव B में कुल साक्षर है 1100, ठीक है। 1100 कुल साक्षर, महिला साक्षर है 280, तो बाकी जितने भी साक्षर होंगे वो पुरुष ही होंगे। तो पुरुष साक्षर कितने होंगे? 11, इसमें से इसको घटा दिया तो इतना। अब देखिए पुरुष कितने साक्षर हैं? 820। पुरुष कितने साक्षर हैं? 820। कुल पुरुषों की संख्या कितना है? कुल पुरुषों की संख्या है गांव B में 1300, ठीक है। देखिए फिर से पुरुषों का कितने पुरुष साक्षर हैं? साक्षर पुरुष है 820। निरक्षर पुरुष कितना होंगे? तो कुल पुरुष में से साक्षर को घटा देंगे, साक्षर पुरुष को, तो निरक्षर पुरुष हो गया। तो निरक्षर पुरुष निकल गया। लेकिन क्वेश्चन है निरक्षर पुरुषों का प्रतिशत, तो निरक्षर पुरुष है कितने? अब बटा टोटल पुरुष है कितने, गुने 100 कर दिए, हो गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान था। अगला है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ एकदम, C नंबर। C के बाद है क्वेश्चन D। गांव A और C से, यानी ग्राम A और C से, ग्राम A ये वाला और C से महिलाओं की संख्या, यानी महिलाओं की संख्या 360 और 70, 360 सॉरी 825 है C में, सॉरी, तो 360 और 825 इतना हो गया। ग्राम D और F की महिलाओं की संख्या से, तो ग्राम D और F में, D और F में महिलाओं की संख्या 825 और 750, ये कौन ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रतिशत में बताना है कितना ज़्यादा है, तो प्रतिशत में करने के लिए क्या तरीका है? अब देखिए प्रतिशत में तो घटा दिए, अब प्लस, अब एक सवाल यहाँ पर भी, एक सवाल यहाँ भी है। सवाल क्या है कि नीचे में किसको लिखेंगे, इसको या इसको? तो देखिए यहाँ पर क्या है, किससे तुलना करना है, किससे कंपैरिजन करके सवाल पूछा जा रहा है। तो D और F की महिलाओं से कंपैरिजन करके सवाल पूछा जा रहा है, तो ये वाला नीचे होगा, ठीक है। ये वाला D और F वाला जो है नीचे होगा, तो 24.76% उत्तर होगा। आप देख सकते हैं, अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो 4 सवाल था दोस्तों, और चारों सवाल का जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, और जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए धन्यवाद।